इस दिन की शुरुआत होती है एक एनर्जी के साथ और एक चाह के साथ कि यार अब मेरे को पूरा ले घूमना है, जितनी भी आसपास की डेस्टिनेशन से कवर कर लूँगा। तो पहली मेरी डेस्टिनेशन मैंने सोची कि सुबह उठ के चलते हैं खारदुंगला टॉप तक, क्योंकि लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी एक डेस्टिनेशन वहाँ पे मार्क करके आऊँगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलूँगा हेमिस मोनेस्ट्री में, हेमिस मोनेस्ट्री जो कि पास में ही है लेके। तो सुबह उठ के मैं 6-6:30 बजे करीब निकला और मेरे को नहीं पता था खारदुंगला टॉप इतना ऊंचा है और मतलब इतना टेम्परेचर वहाँ पे ख़तरनाक रहता है। तो बिना सोचे समझे मैं बस निकल गया। तो नीचे तो एटमॉस्फेयर ठीक था, जैसे जैसे मैं ऊपर चलता गया, जैसे जैसे साउथ कुल्लू आया वहाँ पर मेरी हिम्मत डगमगाने लगी और मतलब मेरा ऐसा होने लगा कि यार अब नहीं चला जाएगा। मैं बार बार उतर के अपने इंजन पे हाथ लगा रहा था कि मेरा हाथ गर्म हो जाए थोड़ा सा और मैं बाइक का हैंडल पकड़ सकूं। अदरवाइज़ इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक का हैंडल पकड़ सकूं, हाथ अकड़ जा रहे थे। और रास्ता बहुत नैरो और बहुत पतला रास्ता और बहुत ख़राब रास्ता था खारदुंगला तक का। स्टिल लोग जा रहे थे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ रही थी कि यार लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। तो मैं चलता गया। तो खारदुंगला पहुँचने से 3-4 किलोमीटर पहले मैं इतना ऐसा लग रहा था कि अब मैं हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाऊंगा और अब मैं मतलब मेरा खून भी बर्फ़ जम जाएगा, ऐसा हो रहा था। और सुबह के 8-9 करीब बज रहे थे और उस टाइम टेम्परेचर हो रहा था -6 या -7 डिग्री। और जैसे जैसे मैं वहाँ पे ऊपर बढ़ता चला गया, जब मैं खारदुंगला टॉप पहुँचा, भाई साहब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ना वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाया, ना मैं वहाँ पे फ़ोटो खींच पाया। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं अब मरा, इतना खतरनाक बर्फ़ था। ऐसे में दांत जो कांपते हैं वैसे मेरे दांत कांप रहे, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। और खारदुंगला टॉप के मैंने जैसे तैसे करके 1-2 फ़ोटोज़ लिए बस। और मैं वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका और मेरा ऐसा होगा कि मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता हूँ। ना मैंने खालसर जाने की सोचा, ना मैंने नुब्रा वैली, कहीं भी मैंने सोचा नहीं, दिमाग भी नहीं आया। वो इतना 18,000 फीट मतलब बहुत होता है। इसकी ग्रेविटी समझने के लिए आप ये समझो कि लेह से आप जो टॉप पहाड़ देखोगे ना, वो भी आपको इसके सामने छोटा लगने लगेगा कि यार मैं ये नीचे से देखता था इतना ऊंचा था, अब यहाँ पे भी मेरे को ये छोटा लग रहा है। इतनी ऊंचाई पर है वो, मतलब टॉपेस्ट पहाड़ जो आपको दिख रहा होगा वो भी आपको वहां जाके छोटा लगने लगेगा, इतना ऊंचा है वो। तो वहां जाके मेरी लिटरली हिम्मत ऐसा हो गया, मैं मतलब कि भागो यहाँ से, बिल्कुल चलो। फिलहाल आप ये देखो, फिलहाल मैं हूँ साउथ कुल्लू में। ये खारदुंगला पास से पहले पड़ता है। तो मैं खारदुंगला पास गया, मैंने सोचा 15 किलोमीटर ट्रैवल किया जाए, एनी हाउ करना ही है, तो मैंने ज़बरदस्ती करा वो। और खारदुंगला पास जाके वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब अब नहीं हो पा रहा। खारदुंगला पास पहुँचा, वहाँ पे मेरे पैर, हाथ और मेरी नाक, आंखों से पानी आ रहा। ऐसा हो रहा कि तू बस इस मोमेंट तो मरने वाला है, बस तो ख़त्म है। मतलब इस तरीके के हालात हो रहे थे और मैं मतलब जा ही नहीं पाया भाई। मैं वहाँ पे रुका नहीं बिल्कुल भी। एक फ़ोटो लिया, वो भी छोटी सी फ़ोटो ली है जैसे जल्दी में किसी को कैमरा पकड़ा, उस वजह से हाँ हेलमेट भी नहीं उतारा गया भाई, इतनी ठंडा हो रहा था सीरियसली। फिर उसके बाद वापस भाग के वहाँ से जल्दी जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वापस आया और यहाँ पे मैं रुका। यहाँ पे थोड़ी धूप निकली, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ठीक है। यहाँ पे मैं बिना ग्लव के भी रह सकता हूँ, वहाँ पे तो बिना ग्लव के भी नहीं रहा जा रहा था। और आप हालत देखो क्या हो गई है। ये इतना ऑफ रोड है। ये देखो, एक तो मैं बूट्स वगैरह नहीं पहन गया, ये देखो हालत इसकी, सब क्लीन था। ये पैंट की हालत बेकार हो रखी है बिल्कुल, हाथों की भी हालत चोट लग गई है, छिल गए हैं, अजीब से ही हो गए हैं बिल्कुल। लिटरली ऑफ रोडिंग का मज़ा है और जान दांव पे लगा के जाते हो ऑफ रोडिंग करने, ये है। तो साउथ कुल्लू में मैगी वगैरह खाने के बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और वहाँ पे मेरे को लगा हाँ भाई अब मैं जीवित हूँ और एक्चुअली मैं दुनिया देख रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा वापस चलते हैं अब लेह की तरफ। तो मैं 11 बजे अराउंड मैं लेह वापस आ गया था। मैंने एक्चुअली गलती ये करी कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल गया, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे को दोपहर के वक्त निकलना चाहिए था। तो ठीक है, खैर मेरे को कवर करना था, मेरे पास टाइम भी कम था। फिर मैंने सोचा कि हेमिस मोनेस्ट्री जाया जाए। तो उसके बाद मैं सीधा लंच करने के लिए वहाँ पर रुका और लंच करने के बाद मैं सीधा हेमिस मोनेस्ट्री निकल गया। पहले एक मोनेस्ट्री जैसी मिलेगी, उससे फिर रोड अंदर कट रही होगी, वहाँ पर आपको हेमिस मोनेस्ट्री मिलेगी करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे। तो
मतलब जो लोकेशन है हेमिस मोनेस्ट्री की, वहाँ पर। तो मैं 2-2.5 किलोमीटर ऊपर गया भी, पर मेरे को एक्चुअली वो मोनेस्ट्री मिली नहीं और वो और ज़्यादा ऊपर थी। तो मैंने सोचा यार टाइम है नहीं इतना और मेरे को वापस दिल्ली भी निकलना है, 17 को पहुँचना है, क्योंकि मेरी छुट्टी 17 तक ही थी, तो निकला जाए। तो मैं उस चक्कर में जल्दी में मैं वो जो नीचे वाली मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री का एक टेम्पल टाइप था, बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ पर गया और वहाँ से वापस आ गया, जिसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची, वहाँ पर थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई। वहाँ से निकलने के बाद मेरे को करीब ऐसे 3-4 बज गए थे और मैंने सोचा कि यार आज मैं लगभग द्रास तक वापस कवर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद अपना अगले दिन मैं वहाँ पर के लिए निकल जाऊँगा। मैंने लेह छोड़ दिया, जिसको छोड़ने का मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था कि लेह से अभी मन तो भरा नहीं है और मैं चल दिया हूँ। बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम। जॉब के साथ मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है घूमना। ऊपर से लेह के लिए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आपको 20 दिन का टाइम लेके आना चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें कवर होंगी, अदरवाइज़ आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाएंगी।